हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में अपना ध्यान कैसे रखें। प्रेगनेंसी के 3 महीने जो होते हैं किसी भी बच्चे के, जो डेवलपिंग बेबी है आपके अंदर, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओवुलेशन से ये जर्नी शुरू होती है, उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवा बनता है, फिर ये फर्टिलाइज्ड ओवा आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन के बाद तेजी से डिवाइड होने लगता है। डिवाइड होने के बाद 5th वीक में इसमें हार्ट बीट आ जाती है और उसके बाद बेबी के जो ऑर्गन्स हैं और बेबी का ब्रेन है वो बहुत तेजी से डेवलप होने लगता है। पहले 3 महीनों में बच्चे का पूरा शरीर आकार ले चुका होता है। तो कुछ सिंपल बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली बात जो है वो ये है कि पहले 3 महीने में आप कैफीन का सेवन बहुत कम करें। कैफीन जो होता है वो चाय में, कॉफी में, कोल्ड ड्रिंक्स में, एयरेटेड ड्रिंक्स में, इन सब में कैफीन पाया जाता है। कैफीन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको गैस की, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, आपकी भूख खत्म हो सकती है और बहुत अधिक मात्रा में लेने पर कभी कभी कैफीन मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है। तो 1 या 2 चाय या कॉफी से ज्यादा ना लें और बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स एंड एयरेटेड ड्रिंक्स का आप प्लीज परहेज रखिए। दूसरे, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह का टोबैको नहीं लेना है। टोबैको डेवलपिंग फीटस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आपको ना तो एक्टिव स्मोकिंग करनी है और ना ही आपको उस जगह बैठना है जहाँ कोई स्मोक कर रहा है। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो प्लीज आप वहां से उठ के बाहर चले जाएं। आपको पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी है। किसी भी तरह के अल्कोहल से भी आपको परहेज रखना है। इसके बाद जो दोस्तों चीज है वो ये है कि आप बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में ना लें, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में। किसी भी तरीके का एक्सरे, सीटी ये आपने नहीं कराना है। एक्सरे रेडिएशन डेवलपिंग फीटस के लिए हार्मफुल होता है और एक सीटी में 40 एक्सरे के बराबर इरेडिएशन मिलता है, तो सीटी तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। उसके बाद यदि आप हेयर लॉस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपके चेहरे पे दाने हैं उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन मेडिसिन में कई बार इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या अपनी गायनिकोलॉजिस्ट को बताना है, वो प्रिपरेशन स्टॉप कर देना है और बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो कच्चा दूध बहुत ताकतवर होता है, वो पीना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी अनपास्चराइज मिल्क नहीं लेना है। इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, कुछ और बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकते हैं जो आपको बहुत सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी अनपास्चराइज मिल्क नहीं लेना है। आपको जो मिल्क लेना है वो बहुत वेल बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट्स तक बॉईल करने के बाद मिल्क लेना है। दूसरे, आपको अंडर कुक्ड मीट से बचना है। जो भी आप मीट लेते हैं, एक तो आप हाइजीनिक सोर्स होना चाहिए आपका और बहुत वेल वॉश्ड होना चाहिए ये मीट, एंड बहुत वेल डीपली कुक्ड होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ला रहे हैं उन्हें 10 मिनट तक भिगो के रख दें पानी में और फिर उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करके लें, क्योंकि आजकल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज होता है। तो उन्हें प्रॉपरली वॉश करके खाना बहुत जरूरी है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। आप दिन में 2 या 3 बार खा सकती हैं, लेकिन प्रॉपरली वॉश करके खाएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिना भाई अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई भी दवाई ना लें। और एक्सरसाइज के मामले में आप जितना भी रूटीन होम का वर्क करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं या ड्यूटी पे जाती हैं या एक्सरसाइज करती हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रख सकती हैं। उल्टी वो आपकी बॉडी में फिटनेस लाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हैवी एक्टिविटी से और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज से बचना है। तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई है, उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं।
और इसी तरीके से आपको गाइड करना चाहते हैं। अगर आप फर्दर हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हमें बताइएगा, हम आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।